प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी विषय गणित में चैप्टर भिन्न से MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आने वाले सेट 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/15 के का समान भिन्न है? तो हमें 1/15 के समान भिन्न बताना है। पहला है 3/7। 3/7 है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, आपस में कैंसिल नहीं होती। 5/7 भी 1/15 के बराबर नहीं है, आपस में कैंसिल नहीं होती। 2/30 है, इसी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो पहले इनको कैंसिल करते हैं 2/30 को। तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो 2/30 किसके बराबर आ जाती है? 1/15 के बराबर आ जाती है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 2/30। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 1/4 और 2/4, इसका क्या है, हमें जमा करना है। बराबर कितना उत्तर आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो 1/4 जमा 2/4, तो इसको हम क्या है जोड़ते वक्त सबसे पहले हर बराबर देखते हैं कि नहीं है। तो पहले भिन्न का हर भी 4 है, दूसरी भिन्न का हर भी 4 है, तो क्या इसका जोड़ हम कर सकते हैं। जब हर बराबर हो तो भिन्नों का क्या है जोड़ करते वक्त हर को नीचे एक बार लिखते हैं और अंश का हम जोड़ कर देते हैं। अंश है 1 जमा 2, तो ये हो गया 1 जमा 2 3 और बटा में 4 का 4। तो 3/4 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारा एक सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका 25 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो इसकी भिन्न बनाते हैं पहले। 25 में से 20 है, तो भिन्न में क्या है कुल हमेशा नीचे कर लिखते हैं, और जितने छात्र हैं 20 वो क्या है ऊपर। 20/25 ये भिन्न बन गई। इसको कैंसिल करके लिखते हैं तो कितना आता है, इसको सरल करते हैं तो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। 5 चौके 20 और 5 5 25, तो इसका भिन्न बन गया 4/5। अब आगे चलते हैं। अगले कक्षा में 30 छात्र है और 24 प्रथम श्रेणी में आए हैं। ये कक्षा 8 की बात है। तो प्रथम श्रेणी में आए कितने 24 बच्चे, और कुल बच्चे हमेशा क्या आते हैं नीचे भिन्न बनाते वक्त 30 हैं। तो 24/30 भिन्न बन गई। इसको कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो इसका उत्तर भी कितना आता है 4/5 भिन्न, और ऊपर वाली का 4/5 भिन्न। तो इसमें हमें यह बताना है कि किस कक्षा में छात्रों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में। तो अब देखते हैं कि पहली जो भिन्न है उसमें भी क्या है 4/5 है, दूसरी भिन्न भी 4/5 है। तो कक्षा A और B क्या है दोनों में समान क्या है बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, क्योंकि दोनों भिन्न क्या बनती है समान बनती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 सही 2/3 जमा 3 सही 1/4 को हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है भिन्न का मिश्रित रूप लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलते हैं, सही बटा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में इसको जोड़ करते हैं। तो ये मिश्रित भिन्न है जो सही बटा के रूप में लिखी जाती है, वो मिश्रित भिन्न होती है। इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो विषम भिन्न कौन सी होती है? ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो आइए देखते हैं। तो सही बटा ख़त्म करेंगे, 3 को और 4 को गुना करेंगे, 3 चौके 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14/3 जमा का निशान। इसकी सही बटा ख़त्म करते हैं, 4 की 3 गुना 4 3 12 और 1 है 13/4। तो ये तो आ गया आपका विषम भिन्न के रूप में क्या है हमने लिख दिया। विषम भिन्न इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखो दोनों भिन्नों में अंश बड़े हैं हर छोटे हैं, इसलिए ये विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जिस भिन्न में क्या है आपका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो उसको क्या है उचित भिन्न कहते हैं। तो ये आपकी उचित नहीं है, विषम भिन्न है। तो अब इसका जोड़ कैसे करते हैं? जोड़ करने के लिए या तो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा या हर बराबर करने पड़ेंगे इनके। तो हम यहाँ पर हर बराबर करके इनका जोड़ करेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे? इसका 3 है, इसका 4 है, तो इसको तो 4/4 से गुना कर लेते हैं भिन्न को, इसको 3/3 से गुना करते हैं तो हर बराबर हो जाएंगे। तो पहली भिन्न को 4/4 से गुना करेंगे तो ऊपर 4 से गुना करेंगे 14 चौक 56, और नीचे 4 से करेंगे 4 तिये 12, और जमा दूसरी भिन्न को 3/3 से करेंगे तो 13 तिये 39,
और नीचे 3 चौके 12। अब देखो दोनों भिन्नों के हर बराबर हो चुके हैं, तो अब इनका जोड़ कर देते हैं। हर को लिखा है हमने नीचे और ऊपर अंश का क्या है जोड़ कर देते हैं। तो ये जोड़ हो गया ऊपर 56 और 39 का, 9 6 15, हाँ से लगी एक 8 और एक 9, तो 95/12 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 बराबर खालिस्तान, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। अब ये 3 भिन्न है, तीनों का जोड़ करना है और तीनों भिन्नों में हर बराबर है, तो हमें क्या है हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले से बराबर है तो जोड़ हो जाएगा, हर लिख दिया 5 और अंश का क्या कर देते हैं जोड़ 1 1 और 1 का जोड़ कितना आ जाता है 1 जमा 1 जमा 1, क्योंकि हर पहले से बराबर है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऊपर कितना आया 1 1 और 1 का 3 और बटा में 5, तो 3/5 क्या है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न कौन सी होती है, जो भिन्न बराबर होती है उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। तो इसमें दो दो भिन्न दी गई है ऑप्शनों में, तो इसमें से कौन कौन सी बराबर है। तो पहली भिन्न है 7/13 और 5/11 बराबर नहीं है और कैंसिल भी आपस में नहीं होती, तो पहले से ही निम्नतम रूप है भिन्न का। दूसरी भिन्न है 5/9 और 30/54, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 30/54 आपका क्या है न्यूनतम रूप नहीं है। तो 5/9 तो कैंसिल होते नहीं, आपस में सहभाज्य है, और 30/54 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। देखते हैं 6 से 6 पंजे 30 और 6 नीम 54। अब देखो दूसरी भिन्न है, इसको कैंसिल करने पर 5/9 आता है और पहली भिन्न 5/9 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है। तो ये कौन सी भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 2 सही उत्तर होगा। तो आगे प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हल कीजिए। तो बीच में दोनों भिन्नों के जमा का निशान है, तो इसका जोड़ करना है। तो भिन्न देखते हैं 1 सही 1/3 और 3 सही 2/3। तो ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको विषम भिन्न बनाते हैं, सही बटा खत्म करते हैं। तो 3 एकम 3 और एक 4/3 पहले का आ गया, प्लस दूसरे को 3 तिया 9 और 2 क्या आ जाएगा 11/3। अब हर बराबर है तो जोड़ करने में कोई समस्या नहीं है, हर को नीचे लिखते हैं एक बार, और 4 और 11 कितने हो गए 15। अब ये क्या है इसको कैंसिल किया जा सकता है 3 पे, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 5/1 का मतलब कितना होता है 5। तो हमारा राइट आंसर आ गया 5। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा 3/5 का तुल्य भिन्न बताइए जहाँ अंश 9 हो। तो भिन्न है हमारी 3/5, इसकी तुल्य भिन्न बनानी है जिसका अंश कितना हो 9 हो, और हर हमें क्या आएगा ये बताना है। तो अब 3 को कितने से गुणा करते हैं कि 9 आता है, 3 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब हर को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो 5 को 3 से गुणा करेगा 5 दिए 15, तो इसकी तुल्य भिन्न कौन सी आ गई 9/15। इसको कैंसिल करते हैं तो वही 3/5 आ जाता है। तो क्या है 9/15 हमारी तुल्य भिन्न है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/7 का असमान भिन्न है। तो इसमें से असमान का मतलब जो बराबर नहीं है 3/7 के। तो इन सभी ऑप्शनों में भिन्न को कैंसिल करके देखते हैं, आपस में न्यूनतम रूप में प्रकट करते हैं। तो जिसका उत्तर 3/7 आ जाए वो उसके समान होगी, जो 3/7 ना आए न्यूनतम रूप में प्रकट करने पर वो असमान हो जाएगी। तो 6/14 है, इसको कैंसिल किया 3 दूनी 6, 2 पे हो जाएगा कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। तो ये 3/7 के समान है, ये उत्तर नहीं होगा हमारा। 9/21 है, ये 3 पे 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ये भी 3/7 है। 13/15 आपस में न्यूनतम रूप है, ये आपस में सहभाज्य कैंसिल नहीं होंगे। तो ये हमारी क्या है उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये 3/7 के बराबर नहीं है। 12/28 भी 3/7 आ जाता है, देखो कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 4 सत्ते 28। तो इसका उत्तर भी 3/7 आता है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 3/5 का तुल्य भिन्न बनाइए। तो 3/5 का तो तुल्य भिन्न बनानी है, और कितना हो हर हमारा 20 आ जाए। तो अंश बताना है कितना आना चाहिए।
तो अब देखो 5 का की बजाय हर कितना हो जाना चाहिए 20, तो कितने से गुणा की गई है 5 को 4 से की गई है, तो इसका मतलब 3 को भी कितने से गुणा की जाएगी 4 से, तो 3 चौके क्या इतना आ जाएगा 12, तो 12/20 हमारा क्या है इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी, हर इसमें 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, विषम भिन्न में व्यक्त करें। तो ये क्या है, कौन सी भिन्न दी गई है, ये मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, जिसमें सही बटा के रूप में लिखा जाए वो मिश्रित भिन्न होती है। इसकी विषम भिन्न बनानी है, तो विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो इसको क्या है हम सही बटा खत्म करते हैं, 3 की और 7 की गुना 7 या 21, 2 जोड़ देते हैं 21 और 2 23/7, ये अब कौन सी भिन्न बन गई, विषम भिन्न बन गई, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। तो 21/7 हमारा आंसर है नंबर 2। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, विषम भिन्न में व्यक्त। तो विषम भिन्न बनाओ, इसकी सही बटा खत्म करो, 4 और 7 की गुना 4 से 28 और 3 31 और बटा में 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 है हर 7 है। तो भिन्न बनानी है भाई, अंश क्या होता है, भिन्न में ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो अंश आएगा 5 और हर आएगा 7, तो भिन्न कितनी बन गई 5/7, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 14, उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 है। तो अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है, हर नीचे लिखा जाता है, हर 9 है, तो भिन्न बन गई 5/9, तो 5/9 ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। प्रश्न नंबर 15, विषम भिन्न में प्रकट करें। तो विषम भिन्न कैसे प्रकट करते हैं, ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। इसकी विषम बनाएंगे, 5 की 6 की गुना 5 6 के 30, 30 और 3 33/5 क्या आ जाएगा हमारा विषम भिन्न आ जाएगा, 33/5 ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, 1/5 जमा 5/8 बराबर खाली स्थान का मान बताओ। तो इसमें क्या है, 1/5 और 5/8 का हमें योग करना है, जमा का निशान है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, हर दोनों में बराबर है, तो क्या है हर को एक बार लिखते हैं 5 और 1 जमा क्या आ जाएगा, अंश का हम जोड़ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9/5 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 9/5 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। प्रश्न नंबर 17 है, उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 हो हर 7 हो। तो अंश हमेशा ऊपर आता है, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, 5/7 हमारी भिन्न बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 है, विषम भिन्न में प्रकट करें। तो विषम भिन्न में कैसे प्रकट करेंगे, इसकी सही बटा खत्म कर देते हैं, 3 7 21 और 2 23/3, तो 23/3 ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। तो मिश्रित भिन्न बनानी है हमें, ये अब क्या कौन सी भिन्न दी गई है, अब ये 31/6 है, 31/6 ये आपकी विषम भिन्न है, और इसको क्या है मिश्रित भिन्न बनानी है। तो मिश्रित भिन्न में क्या है, सही बटा के रूप में लिखना है। तो सही बटा में कैसे प्रकट करेंगे, 31 को 6 से भाग करते हैं, 31 को 6 से, अंश को हर से भाग करते हैं, 6 पंजे 30 और शेष बच गया 1। तो इसमें जो भागफल है उसको बराबर में लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं और भाजक को नीचे लिखते हैं। तो ये हमारी कौन सी भिन्न बन जाती है, ये मिश्रित भिन्न बन जाती है। इसको वापस सही बटा ख़त्म करेंगे तो इसकी आपकी क्या है विषम भिन्न बन जाएगी। तो 6 5 30 और 31, तो आपका आंसर क्या आया है यहाँ 5 सही 1/6। तो 5 सही 1/6 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, 9/0, 9/0 बराबर क्या आएगा, रिक्त स्थान भरना है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या है वो परिभाषित नहीं होता है, अपरिमित होता है उसका उत्तर, तो ये परिभाषित नहीं है, क्या हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगर इसके उलट 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 उत्तर आता है, लेकिन किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो परिभाषित नहीं, क्या है हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने क्या है चैप्टर नंबर 7 भिन्न से MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया।
और अगले वीडियो में हम क्या इस चैप्टर से संबंधित कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।